इसके बाद दूसरा बैंक का लेजर बना रहे हैं हम, राजस्थान बैंक। राजस्थान बैंक, इसका ग्रुप भी बैंक अकाउंट होगा। और राजस्थान बैंक में पिछले साल कितना पैसा पड़ा हुआ था, कितना शेष रह गया था, पिछला साल आपका 31 मार्च को क्लोज हो गया। तो यहाँ पर राजस्थान बैंक सेविंग बैंक है और इसमें 50,000 रुपये शेष रहेगा। तो यहाँ पर 50,000, 31 मार्च के बाद भी 50,000 का बैलेंस इसमें रह गया था। तो नए साल में हम इसको किस में डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस के। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद यहाँ पर एबीसी लिमिटेड को पिछले साल 50,000 रुपये चुकाने बाकी हैं। एबीसी लिमिटेड को कितना चुकाना था पैसा, 5,000 रुपये तब पिछले साल। तो ये भी पिछले साल की एंट्री है, तो ये भी हम ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे। एबीसी लिमिटेड को पैसा देना था, इसको पैसा चुकाना था, तो इसका मतलब ये कौन है, लेनदार। तो लेनदार संडी क्रेडिटर कहलाता है। तो इसको किस ग्रुप में डिफाइन करेंगे हम, संडी क्रेडिटर। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड बना देते हैं और एंटर एंटर करके एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर संडी क्रेडिटर। और पिछले साल यहाँ पर कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने 5,000 रुपये डाल दिए, एंटर एंटर। यहाँ पर ड्यू डेट वगैरह आपको नहीं डालना है, एंटर एंटर करके सेव कर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे XYZ लिमिटेड से पिछले साल 10,000 लेना बाकी है। मतलब ये हमको 10,000 रुपये पिछले साल देता। तो ये कौन है, देनदार। तो देनदार को किस ग्रुप में डिफाइन किया जाता है, डेटर। देनदार किस मतलब सन्डी डेटर। तो XYZ लिमिटेड देनदार है, इसलिए हम इसको सन्डी डेटर ग्रुप में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर XYZ लिमिटेड और एंटर एंटर करके वापस एक्सप्रेस किया और यहाँ पर ले लेंगे सन्डी डेटर। कितना पैसा देता हमको ये पिछले साल, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। 10,000 रुपये इससे लेना बाकी है। तो पिछले साल लेना बाकी था, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया, एंटर एंटर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को देना बैंक के चेक से 1,000 का नगद भुगतान किया। एबीसी लिमिटेड को अब हमने पिछला प्रैक्टिकल जो किया था उसमें कैश से पेमेंट किया था और यहाँ पर हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से। यही डिफरेंस है। डेट फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे हैं, केवल डेट की प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई। तो यहाँ पर हम यहाँ किसका लेजर बनाएंगे, एबीसी लिमिटेड का। तो एबीसी लिमिटेड यहाँ पर पहले से आ रहा है, तो हमको ये लेजर बनाना नहीं है और ये हमको वाउचर एंट्री के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा जब आप टैली प्राइम करोगे, तो डेट के साथ आपका ये प्रैक्टिकल एक बार और रिवाइज हो जाएगा और टैली प्राइम भी आपको यूज करना आ जाएगा। एबीसी लिमिटेड को हमको 4 तारीख को पेमेंट करना है। एबीसी लिमिटेड का लेजर हम पहले से बना चुके हैं, देना बैंक भी हम पहले से बना चुके हैं। XYZ लिमिटेड भी हम पहले से बना चुके हैं और देना बैंक भी बन चुका है। नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का। आसपास किसके डिस्टरबेंस आ रहा है, और डिस्टरबेंस थोड़ा सा नहीं करें, आसपास किसी के डिस्टरबेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस के सभी खर्चे किस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और ये पेमेंट की एंट्री हम 16 तारीख को करेंगे वाउचर एंट्री के अंदर। तो एक लेजर हम यहाँ पर बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ये जो भी डेट वाली एंट्री है वो सब हम किस में करेंगे, वाउचर एंट्री में। और पिछले साल की एंट्री हम पहले डाल चुके हैं ओपनिंग बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो अभी तो हम बाकी के लेजर बना रहे हैं जो डेट वाइज प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक लेजर बना लेते हैं। और ऑफिस के सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, तो आई प्रेस किया और यहाँ पर हमने लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, एंटर 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 करके सेव कर।
इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या कहता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 350 का नगद भुगतान किया। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी ऑफिस का खर्चा है और ये एंट्री हमको 20 तारीख को करनी है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस का खर्चा है ये, इसलिए भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इसके बाद आप देखोगे देना बैंक का लेजर हम बना चुके हैं, राजस्थान बैंक का लेजर भी बना दिया। देना बैंक का पैसा राजस्थान बैंक में जमा करना है। अभी आप जो पेमेंट कर रहे हो वो तो F5 से करते हैं और पेमेंट हम रिसीव करते हैं F6 से, लेकिन इसमें यहाँ पर एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जमा हो रहा है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है और वो F4 से होगी। तो हम F4 से एंट्री करके देखेंगे। लेजर ऑलरेडी हम देना बैंक और राजस्थान बैंक का बना चुके हैं। एक और लेजर बनाना है आपको राज बैंक का, उसमें पैसा जमा करना। देखो बैंक में पैसा जमा करना हो या बैंक से पैसा निकालना हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना हो, ये सभी कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आता है और कॉन्ट्रा एंट्री हम F4 की सहायता से करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम इसका एक लेजर बना लेते हैं राज बैंक का, बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं राज बैंक और इसको भी हम बैंक अकाउंट में लेते हैं। राज बैंक, इसके बाद मोहन वर्कर को हमने लोन दिया तो मोहन वर्कर किस में आएगा, लोन एंड एडवांस में। लोन जिसको देते हैं वो लोन एंड एडवांस में, और लोन लेते हैं तो वो लोन लाइबिलिटी में आता है। तो मोहन वर्कर किस में आएगा, लोन एंड एडवांस। तो इसका भी एक लेजर बना लेते हैं मोहन वर्कर, एल दबाएंगे और यहाँ पर लोन एंड एडवांस। इसके बाद यहाँ पर देना बैंक का लेजर हम पहले से बना चुके हैं और इसी में एक और पेज है, पेज नंबर 2, तो हम देख लेते हैं। XYZ लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड ने कंपनी को कैश और चेक से भुगतान किया। तो XYZ लिमिटेड भी हम बना चुके हैं, कैश और चेक। अब बाकी का कोई लेजर अगर मान लो छूट जाता है तो वो हम हैंड टू हैंड भी बना के देखेंगे शॉर्टकट के द्वारा, शॉर्टकट से। जैसे बॉन्ड है तो बॉन्ड मैंने बताया था किस में आता है, ये इन्वेस्टमेंट में। तो एक बॉन्ड वर्कर हम बना चुके हैं। HDFC बैंक से लोन लिया तो HDFC बैंक का लेजर किस में बनेगा, लोन लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर इस HDFC बैंक का भी बना लेते हैं, HDFC बैंक। और जो भी डेट वाली एंट्री हो हम वाउचर एंट्री के अंदर करेंगे और यहाँ पर L दबाया, लोन लाइबिलिटी। इससे हम लोन ले रहे हैं इसलिए इसका लेजर बनेगा लोन लाइबिलिटी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एक हमको फर्नीचर का लेजर हमने बताए रखा, फिक्स असेट्स में आता है फर्नीचर। तो यहाँ पर फर्नीचर का एक लेजर बनाता है, F दबाया और फिक्स असेट्स। ओपनिंग बैलेंस में इसमें कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये सब डेट, पर्टिकुलर डेट पर हमको एंट्री करनी है। पिछले साल की कोई एंट्री नहीं है इसलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोहन वर्कर का लेजर हम बना चुके हैं, फर्नीचर बना दिया। बॉन्ड, शेयर बॉन्ड, FD ये सब इन्वेस्टमेंट में आता है। तो यहाँ पर बॉन्ड का एक लेजर बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, आई प्रेस किया और इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे
राम ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो राम का लेजर, राम क्या लगा रहा है, बिजनेस में पूंजी लगा रहा है, तो राम का लेजर कैपिटल अकाउंट में आएगा। और कितनी पूंजी लगा रहा है ये, वो हम ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं, 50,000 रुपीज। राम जो है बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो राम का लेजर कैपिटल अकाउंट में बनेगा। और कितनी पूंजी लगा रहा है, 50,000, तो ये 50,000 हम 50,000 नहीं 5 लाख 5 लाख रुपए लगा रहा है, तो 5 लाख रुपए हम इसके ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। तो यहाँ पर राम का भी एक लेजर बन जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंटर और यहाँ पर कितने बिजनेस में पेमेंट लगा रहा है, 5 लाख 5 लाख रुपए ये लगा। उसके बाद यहाँ पर HDFC बैंक का हम पहले बना चुके हैं। अब हम जो डेट वाली एंट्री है ये हमने लेजर बना दिया। अब डेट वाली एंट्री करते हैं, एस्केप करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर का। 1-2 दिन में हम प्राइम शुरू कर देंगे। आप लोगों को इस इंटरफेस से परिचित हो गए होंगे। अब टेली प्राइम 1-2 दिन में टेली प्राइम स्टार्ट कर देगा, तो आपको उसी पर फिर आपको देखना है ये सब प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम डाल चुके हैं, केस का भी डाल चुके हैं, पिछले साल की एंट्री भी डाल चुके हैं। एबीसी लिमिटेड को पेमेंट करना है हमको 5,000, ये भी पिछले साल का है, ये भी पिछले साल की एंट्री है। और यहाँ से स्टार्ट है डेट वाली एंट्री 4 तारीख से। तो एबीसी लिमिटेड को देना बैंक के चेक से 1,000 का किससे पेमेंट कर रहे हैं, देना बैंक से। देना बैंक से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर देना बैंक ले लेंगे और देना बैंक को कितना पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑलरेडी खुला हुआ है, F5 के द्वारा पेमेंट का यूज किया जाता है। एंड देना बैंक को कितना पेमेंट कर रहे हो आप, 4 तारीख को 1,000 का। तो 1,000 आपका एक्सपेंसेज हो रहा है, खर्च हो रहा है। और यहाँ आप बैंक की डिटेल, बैंक का चेक नंबर वगैरह भी डाल सकते हो। वो बैंक का एक पूरा प्रैक्टिकल है, उसमें हम ये सारी डिटेल डालना सीखेंगे, किस तरह से चेक नंबर डाला जाता है, ठीक है ना। चेक की, बैंक की पूरी डिटेल, बैंक का नाम किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, बैंक की कौन सी ब्रांच का है, चेक किस ब्रांच का, ये सारी डिटेल आप, बैंक का पूरा एक प्रैक्टिकल है उसमें देखो। और यहाँ पर पैसा किससे जा रहा है, देना बैंक से। तो देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा, जिस अकाउंट से पैसा जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट होगा। इस तरह से 1,000 रुपीज का पेमेंट हमने किससे कर दिया है, देना बैंक से। देना बैंक का करंट बैलेंस ये यहाँ पर 20,000 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास देना बैंक में कितना पैसा था पहले, 20,000, इसलिए इसका बैलेंस ये कितना दिखा रहा है, 20,000। ऊपर हमने ऊपर भी देना बैंक कर दिया। ऊपर हमेशा पार्टी का नाम आता है, किसको पेमेंट आप करने जा रहे हैं, पेमेंट किसको कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड को। तो यहाँ पर ऊपर जो है पार्टी का नाम लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर वापस जाना चाहते हैं तो बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर पार्टी का नाम लेंगे, एबीसी लिमिटेड। 1,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि केस कर रहे हो या बैंक से कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ओन अकाउंट का यूज करना है। जब हम उधार में परचेज या सेल करेंगे तब आपको न्यू रेफरेंस का यूज करना है। और जब उधार में सेल या परचेज आपने कर लिया है उसका पेमेंट जब आप करोगे तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करना है। फिलहाल हम बैंक या कैश से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन अकाउंट यूज करेंगे, एंटर किया। और इस तरह से अब आपके देना बैंक में कितना पेमेंट रह गया, पहले 20,000 था, अब कितना हो गया, 19,000 रुपये। एंटर करके हमने एंट्री कंप्लीट कर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, XYZ लिमिट, यहाँ पर 9 तारीख की एंट्री है। XYZ लिमिटेड से 5,000 प्राप्त हुए और ये जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, देना बैंक के अकाउंट में। तो हमको ये XYZ लिमिटेड से पैसा लेना है। F6 रिसीव्स की एंट्री है, तो F6 से हम XYZ लिमिटेड से पेमेंट लेंगे और कहाँ पर पेमेंट आ जाएगा आपका, देना बैंक के, ठीक है। तो यहाँ पर वापस इसमें जाते हैं। अब रिसीव के लिए मैंने बताया आपको क्या प्रेस करना है, F6। तो यहाँ पर हम F6 की प्रेस करेंगे और पैसा किससे ले रहे हैं, XYZ लिमिटेड।
ठीक है। जब पैसा रिसीव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये पैसा क्रेडिट साइड में आएगा। और कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे 5000 रुपीज। तो यहाँ पर 5000 और आपका अमाउंट ऑन अकाउंट लेते हुए आपका अमाउंट कौन से में आ रहा है, देना बैंक में आ रहा है, तो देना बैंक का अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। पैसा बिजनेस में आ रहा है तो अकाउंट डेबिट होगा, और बिजनेस से पैसा जा रहा है तो वो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। हमने पेमेंट किया था बैंक से तो देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, अब देना बैंक में पैसा आ रहा है तो देना बैंक का अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर आपका देना बैंक में कितने पैसे आ गए, 5000 रुपये। पहले हमने पेमेंट किया था देना बैंक से 1000 रुपये। ठीक है, एंटर 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 करके सेव कर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 16 तारीख की एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, कैश भुगतान मतलब कैश पेमेंट 600 रुपये का 16 तारीख को। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट की एंट्री है, पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको क्या प्रेस करना है पेमेंट के लिए F5। ये पहले ये ध्यान रखें कि पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं तो हम F5 की प्रेस करेंगे, और किसका पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेबिट साइड में शो करेगा ये आपका एक्सपेंसेस हो रहा है इतना 600 रुपये का, और यहाँ पर कैश नगद भुगतान कर रहे हैं तो आपको कैश पेमेंट लेना है, नगद भुगतान। ठीक है, कैश पेमेंट। कैश का अभी करंट बैलेंस कितना है वो आपको यहाँ शो कर रहा है, एंटर एंटर करके सेव करो। तो इस तरह से हमने 600 रुपये का नगद भुगतान किया, कैश पेमेंट किया। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 350 रुपये का नगद, ये भी कैश पेमेंट है, ये भी आपको पेमेंट करना है। किसका किसका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। कितने रुपए, 350 रुपये। 20 तारीख की एंट्री है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर लेंगे, और कितने का खर्च हो रहा है आपका 350। ये भी पेमेंट की एंट्री है, तो ऑलरेडी यहाँ पर पेमेंट आ रहा है, एंटर किया, और ये भी नगद भुगतान है इसलिए आप कैश पेमेंट लेंगे, एंटर एंटर करके सेव करो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप देखोगे यहाँ पर क्या करते हैं, देना बैंक का पैसा राजस्थान बैंक में जमा किया। एक बैंक का दूसरे बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना या बैंक में पैसा जमा करना कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा, जिस अकाउंट से पैसा जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिस अकाउंट में पैसा आ रहा है वो अकाउंट डेबिट होगा। तो देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा, राजस्थान बैंक का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है ना, ये हम देख रहे हैं जो अकाउंट से पैसा जाता है वो क्रेडिट और जिसमें आ रहा है वो डेबिट। F4 के द्वारा हम ये एंट्री करेंगे। 3000 रुपये देना बैंक से राजस्थान बैंक में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम F4 की प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा F4। अब पैसा कहाँ से जा रहा है, देना बैंक से। कितना जा रहा है, 3000 रुपये, और एंटर 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 करते हुए कौन से अकाउंट डेबिट हो रहा है, राजस्थान बैंक। देना बैंक से पैसा राजस्थान बैंक में आ रहा है, देना बैंक का 3000 का चेक राजस्थान बैंक में जमा किया, तो देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो गया और राजस्थान बैंक डेबिट हो गया। 3000 रुपये की हमने एंट्री कर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, राज बैंक में 4500 रुपये कैश जमा किए। तो पैसा किस में जमा हो रहा है, राज बैंक में। तो जिस बैंक में पैसा आ रहा है वो अकाउंट डेबिट होगा, और जिस अकाउंट से पैसा जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, कैश, हम क्या जमा कर रहे हैं, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और राज बैंक का अकाउंट डेबिट होगा। बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रा है, और आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश कितना जा रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, 4500 रुपये। और कहाँ पर जा रहा है ये पैसा, राज बैंक के अंदर। राज बैंक अलग है, राजस्थान बैंक अलग है, तो प्रैक्टिकल करते समय इस चीज का ध्यान। ठीक है, 4500 रुपये हमने बैंक में जमा किया। अब ये पूछ रहा है जब आप बैंक में, आप लोग गए होंगे कभी बैंक में पैसा जमा करने, तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपके पास अगर कैश अमाउंट है तो 4500 रुपये में 2000 के कितने नोट है आपके पास, 1000 के कितने नोट है, 500 रुपए के कितने नोट है, ये एंट्री हमको वहां पर फॉर्म भरते समय करना होता है। तो हम मान के चलते हैं 2000 का हमारे पास एक नोट है, 1000 के मान लो हमारे पास 2 नोट है, तो कितना हो गया, 4000 हो गया, और 500 का भी हमारे पास एक नोट।
तो इस तरह से हमने 4,500 रुपये बैंक में जमा कर दिया। तो ये एंट्री हमको करनी पड़ती है। आप जो भी पैसा लेके जा रहे हो तो कितने नोट कितने का आपके पास उपलब्ध है, एंटर किया, एंटर करके ये बैंक में हमने 4,500 रुपये जमा कर दिए राज बैंक के अंदर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आप देखोगे, मोहन वर्कर को लोन के रूप में 800 रुपये का नगद भुगतान किया। मोहन वर्कर को लोन के रूप में हम पेमेंट दे रहे हैं 800 रुपये, और कैसे दे रहे हैं, नगद भुगतान। इस पे जरूर ध्यान दें, नगद भुगतान में तो कैश पेमेंट दे रहे हैं मोहन वर्कर को। तो यहाँ पर हम मोहन वर्कर को पेमेंट दे देते हैं, पैसा दे रहे हैं, इसलिए F5 की एंट्री है। F5 आपने प्रेस किया और यहाँ पर पेमेंट आ गया। और किसको पेमेंट दे रहे हैं आप, मोहन वर्कर को, और कितना दे रहे हैं, 800 रुपये। 800 रुपये आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं और आप कैश भुगतान कर रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, 800 रुपये। तो यहाँ पर ये 800 रुपये हमने लोन के रूप में उसको दे दी, एंटर करके सेव कर दो। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो कहती है कि कंपनी ने देना बैंक से 500 रुपये कैश निकाला। अब बैंक से पैसा निकालना भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बैंक में पैसा जमा करना भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अब यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं, अब आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जो बिजनेस में पैसा आता है वो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। पैसा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से निकाल रहे हो, देना बैंक से, तो देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। जिस अकाउंट से पैसा जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट होगा और जिसमें आ रहा है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर देना बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। आपको बैंक से पैसा निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो हम F4 की प्रेस करेंगे और किससे पैसा निकाल रहे हैं, देना बैंक से। और कितना पैसा, 500 रुपये क्रेडिट हो रहा है और पैसा कहाँ पर आ रहा है, कैश में। तो कैश का अमाउंट डेबिट होगा। इस तरह से कैश आपके पास 500 रुपये आ गए, बैंक से आपने दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे, 500 रुपये कैसे निकालना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आप देखोगे, XYZ लिमिटेड ने कंपनी को 2,000 रुपये कैश और 1500 का चेक से भुगतान किया। XYZ लिमिटेड कंपनी को कितना पैसा दे रही है, टोटल 3,500 रुपये। आप किसी को पैसा देने चाहते हो, आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है और कुछ आपके पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जितना कैश पड़ा हुआ है वो कैश दे दोगे और बाकी का पैसा का आप चेक काट के दे दोगे, क्योंकि कुछ पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। तो XYZ लिमिटेड कंपनी को 3,500 रुपये दे रहा है, जिसमें 200 रुपये वो कैश दे रहा है और 1,500 रुपये का चेक काट के दे रहा है। 15 तारीख की एंट्री है। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, दे कौन रहा है, XYZ लिमिटेड, और कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो जो भी पैसा आ रहा है तो ये रिसीव की एंट्री है। कंपनी के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो F6 रिसीव करेंगे पैसा। किससे रिसीव करोगे, XYZ लिमिटेड से रिसीव करेंगे हम। और कितना रिसीव कर रहे हैं, टोटल कितना दे रहा है वो, 3,500 रुपये। XYZ लिमिटेड का 3,500 रुपये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये पैसा ऑन अकाउंट लेते हुए हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास बैंक में कितना आ रहा है और कैश कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, बैंक में तो हमारे पास 1,500 रुपये आ रहा है और कैश हमारे पास 2,000 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पर ये बैंक का पूछ रहा है, देना बैंक में ही हमारा करंट अकाउंट है, जिसमें हमारा करंट अकाउंट होता है उसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1,500 रुपये तो आपके पास चेक से आ रहे हैं और बैंक का यूज करेंगे तो चेक ही यूज करेंगे, और बाकी का आपके पास कैश आ रहा है तो कैश ऑटोमेटिक 2,000 रुपये दिखा दिया इसने। टोटल इस तरह से 1,500 रुपये आपके पास आ रहे हैं, 3,500 रुपये टोटल आ रहे हैं, जिसमें 1,500 आपके पास बैंक में जा रहा है पैसा और 2,000 रुपये उसने कैश आपको दिया है इस पार्टी ने, XYZ लिमिटेड। एंटर करके सेव करो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप देखोगे, कंपनी ने HDFC बैंक का 50,000 का लोन लिया। तो यहाँ पर लोन लिया, ये भी पैसा आपके पास आ रहा है, तो ये F6 की एंट्री है, रिसीव की। और किससे पैसा ले रहे हैं, HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा और पैसा कहाँ पर आ रहा है, राज बैंक में, तो राज बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर F6 की एंट्री, यहाँ से हम HDFC बैंक से 50,000 रुपये लोन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और उसको राज बैंक में जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिसीव आपका ऑलरेडी खुला हुआ है,
हम HDFC बैंक ले लेते हैं। ग्रुप हमने इसका डिफाइन कर ही रखा है लोन लाइबिलिटी में, क्योंकि हम इससे लोन ले रहे हैं और कितना लिया है 50,000। तो HDFC बैंक का 50,000 रुपए अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, HDFC अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पैसा आपके पास किस में आ रहा है, पैसा आपके पास कौन से अकाउंट में आ रहा है, राज बैंक में। तो जिसमें आ रहा है उसका ध्यान रखें, तो राज बैंक अकाउंट को डेबिट करें, इसमें पैसा आ रहा है। ठीक है, 50,000 ऐसा करके सेव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, मोहन वर्कर से 500 रुपए नगद प्राप्त हुए। मोहन वर्कर को हमने 800 रुपए का लोन दिया था, अब वो हमको कितने रुपए दे रहा है, 500 रुपए। ठीक है, मोहन वर्कर का करंट बैलेंस 800 रुपए दिखाएगा, तो जब रिसीव हो जाएगा 500 रुपए तो इसका करंट बैलेंस फिर कितना रह जाएगा, 300 रुपए। तो यहाँ पर मोहन वर्कर से हम पेमेंट प्राप्त कर लेते हैं। ये भी हमारे पास पैसा आ रहा है, मोहन वर्कर दे रहा है, तो ये भी रिसीव की एंट्री है। और मोहन वर्कर से हम 500 रुपए ले लेते हैं। तो यहाँ पर मोहन वर्कर और कितना, ये देखो इसका बैलेंस कितना दिखा रहा है, 800, क्योंकि हमने लोन के रूप में इसको 800 रुपए दिए थे और 500 रुपए हमको लौटा रहा है। और ये अकाउंट, अब ये पैसा कहाँ पर आ रहा है, इसमें इसका देखे बैंक में आ रहा है या कैश आ रहा है। अब यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, नगद नहीं दे रखा है, मोहन वर्कर से 500 रुपए नगद प्राप्त हुए, मतलब कैश प्राप्त हुआ, तो आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है। कैश आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, बैंक में आ रहा है, ये आपको बराबर डिफाइन करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री देखोगे, कंपनी ने 5,000 का फर्नीचर नगद खरीदा, कैश पेमेंट देकर के खरीदा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, क्या खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हम पेमेंट की एंट्री है, पैसा देकर के कैश पेमेंट देकर के फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो ये पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। यहाँ पर हम F5 की प्रेस करेंगे, पेमेंट, और क्या खरीद रहे हैं हम, फर्नीचर। तो कितने का खर्च हो रहा है आपका, कितना एक्सपेंसेस हो गया, 5,000 रुपीज। ठीक है, और हमने कैश खरीदा या बैंक से खरीदा, कैश से खरीदा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। इस तरह से 5,000 रुपए आपने उससे फर्नीचर खरीद लिया पेमेंट देकर। इसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री देखोगे, बॉन्ड 5,000 के नगद खरीदे, ये भी हमने पेमेंट देकर के खरीदे, नगद कैश पेमेंट देकर के खरीदे, तो बॉन्ड भी हम खरीद लेते हैं 5,000 का कैश पेमेंट देकर। तो यहाँ पर बॉन्ड का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, और कितने का बॉन्ड खरीदे, कितना एक्सपेंसेस हुआ आपका 5,000, और यहाँ पे हमने किसका पेमेंट किया, कैश पेमेंट। एंटर करके ये भी एंट्री हमने कर ली। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट एंट्री, फर्नीचर भी खरीद लिया, बॉन्ड भी खरीद लिया। कंपनी, राम ने बिजनेस में कैपिटल लगाया था, ये लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जब हमने लेजर बनाया था राम का, तो कैपिटल अकाउंट में बनाया था, और उसने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे, तो 5 लाख रुपए हमने ओपनिंग बैलेंस में वहां पर डिफाइन कर दिया था। तो ये लेजर हम ऑलरेडी बना चुका है। HDFC बैंक को लोन का 20,000 का भुगतान देना बैंक के चेक से किया। हमने 50,000 रुपए HDFC बैंक से लोन लिए थे, और अब हम उसके एवज में 20,000 रुपए का उसको भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, 18 जुलाई को। तो यहाँ पर HDFC बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट की एंट्री है, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, HDFC बैंक को। तो यहाँ पर आप HDFC बैंक में चल जाए। अब देखो इसका करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 50,000, क्योंकि हमने लोन कितना लिया था इससे, 50,000 का। अब पेमेंट कितने का कर रहे हैं हम, 20,000 का। और कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, देना बैंक, देना बैंक से आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो देना बैंक का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा, देना बैंक के चेक से किया। एंटर करके सेव कर। अब हम चेक करते हैं आंसर, हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब आपके पास कैश कितना बचना चाहिए, 11,750 कैश बचना चाहिए। देना बैंक में आपके पास 2,000 रुपए बचने चाहिए। राजस्थान बैंक में आपको 53,000 रुपए बचने चाहिए, और राज बैंक के अंदर 54,500 रुपए बचना चाहिए। अब हम आंसर चेक करेंगे। आंसर चेक करने के लिए वापस एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे, और कहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक में जाएंगे, अकाउंट बुक के अंदर कैश और बैंक बुक के अंदर जाएंगे, कैश एंड बैंक बुक। तो यहाँ पर आप देखोगे कैश आपके पास 11,750 रुपये बचा है, देना बैंक में 2,000 रुपये बचा है, राजस्थान बैंक में 53,000 रुपये बचा है,
और राज बैंक में 54,500। अभी यहाँ पर देखो, आप एक बार और आंसर देखो। केस 11,750, देना बैंक में 2,000, राजस्थान बैंक में 53,000 और राज बैंक में 54,500। ठीक है, 2053 तक। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल, मतलब आपने प्रैक्टिकल सभी किया, सही किया है, तभी आपको यहाँ पर आंसर नजर आएगा। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो फिर आप डे बुक पे जाकर के आपको सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और अल्टर F1 से आप और भी डिटेल में देख सकते हो। अभी तो सब 1 अप्रैल को दिखा रहा है, वरना आपको मैंने बताया था अलग अलग डेट की जो एंट्री है उसको देखने के लिए अल्टर F2 दबा करके 1/4 और 31/3 करके सभी तरह की डेट की एंट्री आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर कोई भी गलती आप करते हो तो आप उस पर एंटर करके उस गलती को सुधार सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बैंक से किस तरह से पेमेंट करते हैं वो आ गया होगा। अब इसी को हम एक बार शॉर्टकट से करना सीखेंगे। शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और शॉर्टकट से हम कल ही करेंगे। तो कल एक बार वापस इस प्रैक्टिकल को करेंगे और शॉर्टकट से करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से हमको कोई भी चीज जल्दी, किसी भी प्रैक्टिकल को हम जल्दी कर सकते हैं अगर हमको बराबर अच्छी तरह से शॉर्टकट आता है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गया या किसी को कुछ नहीं आया? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो सोनम, आवाज नहीं आ रही। हाँ सोनम, कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया सर। हाँ ठीक है, कल इसको हम एक बार शॉर्टकट से और करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप बोलो। सर ये प्रैक्टिकल शीट की फोटोज मिल जाएंगी जिससे हम घर पे प्रैक्टिस कर सकें? अच्छा, वो मैं दूंगा, दे दूंगा उसको, ग्रुप में डाल दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? हाँ, कर लेना उसको। थैंक यू सर। ठीक है आज के लिए, फिर कल हम लोग। हाँ ठीक है।